जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई सारी ऐसी जानकारियां दी जिससे आप लोगों ने कई कमेंट्स भी किए। उनमें से एक वीडियो है, जैसा कि कई महिलाओं ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा, हमारे कपड़े अपने आप फट जाते हैं तो क्या हम पे कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। आज मैं आपको इसी से संबंधित जानकारी दूंगा कि अगर किसी महिला के कपड़े अचानक फटने लगते हैं या बार बार खो जाते हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है। दरअसल ये घटना अगर बार बार कुछ मतलब कि जैसे होता नहीं कि अचानक से या बिना किसी कारण के होती है तो ये निश्चित रूप से एक असामान्य स्थिति है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग मानते हैं कि उस महिला पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, जैसे कि ऊपरी बाधा, वशीकरण या नकारात्मक ऊर्जा की जा रही है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहा हूं जिससे संभावना हो सकती है कि ये तंत्र क्रिया किसी ने की हो। जैसे कि बिना कारण के मन में डर, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, रात को डरावने सपने आना या नींद में चीखना, शरीर पर बिना चोट के निशान या जलन होना, पूजा पाठ में आपका मन बिल्कुल ना लगना, घर में लगातार नकारात्मक घटनाएं होना। आपको मैं बता दूं, सिर्फ कपड़े फटना या खो जाना अपने आप में तंत्र का पक्का कोई सबूत या कहीं प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार और अजीब तरीके से हो रहा है, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया, तो आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और किसी बड़े बुजुर्ग को या किसी अच्छे जानकार को इसके बारे में बताना चाहिए। अब आपको ऐसे समय में करना क्या चाहिए, देखिए धार्मिक उपाय क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमंते नमः मंत्र का नियमित जाप करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, खासकर कपड़ों और अलमारी पर। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा नींबू लौंग का उपाय, शनिवार को एक नींबू और 4 लौंग लेकर उसमें ओम श्री हनुमंते नमः बोलते हुए 21 बार फूंक मारे और अपने पास रखें या घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि ऐसी स्थितियों में मन को डर से मुक्त रखें पहले तो आप, क्योंकि डर ही नकारात्मक ऊर्जा को बल देता है। प्रतिदिन थोड़ी सी मेडिटेशन करें। आप एक सफेद रोशनी की कल्पना करते हुए जो आपको चारों ओर से सुरक्षा दे रही हो, ऐसा महसूस करें। खुद को आंतरिक रूप से शक्तिशाली और संरक्षित माने। कई बार दर्शकों, ये भी हो सकता है कि हम जिसे तंत्र सोच रहे हैं वह हमारा मानसिक या भौतिक कारण भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम इसे तंत्र माने। हमें इसे तंत्र मानने से पहले कुछ व्यवहारिक कारणों की भी जांच करनी चाहिए, जैसे कि कपड़ों की गुणवत्ता क्या पता खराब हो, कोई जानबूझकर आपके साथ शरारत कर रहा हो। इसके अलावा आप पर घर में कोई मानसिक तनाव या भावनात्मक दबाव ना हो, क्योंकि हम तंत्र मंत्र का सहयोग नहीं कर रहे, ना ही हम आपको किसी अंधविश्वास में डाल रहे, लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं अगर आप पर किसी ने कोई क्रिया कर रखी है तो उसके लक्षण भी आपको बताए। लेकिन अगर ये तंत्र क्रिया नहीं है, कोई शरारत कर रहा है या आप मानसिक तौर पर परेशान है, तो ये नॉर्मल है। देखिए, समाधान केवल आध्यात्मिक नहीं है, आपके व्यवहार और शांत रहने से भी इसका निवारण हो सकता है। देखिए दर्शकों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर चीज को तंत्र बताना भी सही नहीं है। कई बार ये हमारे मन का एक वहम होता है। कई बार हमारी मानसिक स्थिति इस प्रकार से हो जाती है कि हम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। कई बार हमारा जो सर्कल होता है वो इस प्रकार की बातें करता रहता है, नेगेटिव टाइप की, तो उससे भी हमारे दिमाग में वही सब चीजें चलती रहती है। आजकल आपने देखा होगा, छोटी छोटी चीजों को भी लेकर लोग डर जाते हैं, डर महसूस कर लेते हैं, और वहीं कोई उनको कह दे कि कहीं तुम पर कोई कुछ कर तो नहीं रहा, जैसे कि तंत्र क्रिया, तो उनके मन में वो बातें घूमती रहती है। इसीलिए किसी भी चीज को तंत्र, मंत्र, जादू टोने से जोड़ने से पहले अपने मन को शांत करें और सोचें कि इसमें सच्चाई कितनी है। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए, और जैसा मैंने आपको बताया कि अचानक से बात बात पर कोई घटना होती है, लगातार इस प्रकार से आए दिन या कहें कुछ कुछ दिनों में, और सेम चीजें होती रहती है, तो जो मैंने उपाय बताए उनको करें और किसी अच्छे जानकार से इसकी सलाह लें और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस बात की जानकारी दें जो भी आपके साथ हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, किसी की बातों में, किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना फंसे जब तक आपको किसी भी चीज पर यकीन ना हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।